नमस्कार सभी भाई बहनों एवं दोस्तों को। सतीश यादव जी हाय। जैसा कि आप सभी ने हमारा पोस्ट पढ़ा होगा कि अभी लाइव आऊँगी मैं सुनीता, हमारे देश की शान शेरनी सुनीता यादव जी के लिए। तो हाँ, बिल्कुल मैं हम सबकी बहन सुनीता यादव जी के लिए ही विशेष रूप से लाइव आई हूँ, मगर अपनी लाइव की शुरुआत कुछ इस तरह से करना चाहती हूँ। संपूर्ण नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए एवं उन्हें संबोधित करते हुए कहना चाहती हूँ। आवाज़ आ रही है हमारी? आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर न समझो, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम। सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो, गीता हो तुम। रूढ़ी व्यवस्थाओं के बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। रूढ़ी व्यवस्थाओं के बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। साहस त्याग दया ममता की, साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो अवतारी हो। साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो अवतारी हो। वक्त परे तो लक्ष्मी बाई, वक्त परे तो झलकारी हो। वक्त परे तो लक्ष्मी बाई, वक्त परे तो झलकारी हो। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। कल सुनीता यादव जी जो हमारे देश की आन बान शान हैं, और उनके जज्बा, उनके साहस को आज के समय में हमारा पूरा देश जान रहा है और देख रहा है। कल हमने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया। बहन, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ये लाइव विशेष रूप से मैं आप ही के लिए आई हूँ, क्योंकि जो नारी अपना जज्बा दिखाती है, साहस दिखाती है, वह संपूर्ण नारी जगत के लिए होता है। तो आशा करती हूँ कि आप भी ये हमारा लाइव देखेंगे, भले प्रतिक्रिया दे न दे, आप देख लें, यही मेरे लिए बहुत होगा। कल मैंने लाइव देखा, आपने रो दिया, यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे दिल को बहुत मुझे भावुक किया, क्योंकि भावुकता जो है हर इंसान के अंदर होती है। विशेषकर महिलाएं जो है बहुत इमोशनल होती हैं, भले वो शेरनी की तरह दहाड़े, लेकिन कई बार समाज की कुरीतियाँ, परेशानियाँ, सामाजिक जद्दोजहद उस स्त्री रूपी शक्ति को इतना ज़्यादा डरा देता है, इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि वह अपने भीतर छुपे उस शक्ति को नहीं पहचान पाती, जिस शक्ति के आधार पर ये सृष्टि जो है चल रही है, उसको नहीं पहचान पाती। आज सुनीता यादव जी, आप पूरे देश की लड़कियों की इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, और आपको टूटता हुआ देख अपने भीतर की जो लड़की है ना, वो टूटते हुए नज़र आई। तभी मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं विशेष रूप से सुनीता यादव, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझे या बड़ी बहन समझे या बहन समझे या जो भी समझे, उनके लिए ज़रूर लाइव आऊँगी। आपको जो ये पूरा देश जिस लड़की का एग्जाम्पल दे रहा है, लेडी सिंघम कह रहा है, उसे टूटता हुआ देख समाज में कितनी बुराइयां हैं, समाज में कितने गंदे लोग हैं जो किस कदर लड़कियों को, बोलने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में आया। यहाँ बहुत सारे भाई लोग देख रहे हैं, इन्हें भी पता है कि समाज में बोलती हुई लड़कियाँ, लड़ती हुई लड़कियाँ, चहचहाती हुई लड़कियाँ इस ज़माने को रास नहीं आती।
इन्हें लक्ष्मीबाई तो चाहिए, मगर दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। ये समाज की जो ये दोहरी सोच है, हर किसी को रानी लक्ष्मीबाई पसंद है, लेकिन दूसरे के घर में पसंद है, अपने घर में पसंद नहीं है। आप सुनीता यादव जी को सुनिए, कल वो पूरा पता चल रहा है कि उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है। जब सुनीता यादव जी को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, उन्हें पूरा देश देख रहा है, प्रोटेक्शन मिली है, उसके बावजूद उन्हें इस तरह परेशान किया जा रहा है, तो आम लड़कियों की क्या स्थिति होगी, आपके घर की बहू बेटियों की क्या स्थिति होगी, हमारे घर की बहू बेटियों की स्थिति क्या होगी, ये जग जाहिर है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो जो भी लड़कियों के साथ घटित होता है उनके फैमिली को या लड़की को चुपचाप सह लेना चाहिए, या फिर जो लड़कियां बोलेंगी उन्हें इसी तरह से परेशान किया जाएगा और किया जाता है। कभी भी गंदगी को, अपराध को पचा लेने वाले को कुछ नहीं कहा जाता, उन्हें अच्छा समझा जाता है, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ ज़माना जानता ही नहीं है। लेकिन एक लड़की जो बोलती है, बेबाकी से उसके साथ जो हुआ वो बताती है, लड़ती है, उल्टा उसे इस तरह से परेशान किया जाता है, इतने सारे आरोप लगाए जाते हैं कि कभी कभी जहन में आता है कि नहीं लड़ना चाहिए हमें, क्योंकि लड़ने वाले लोगों को तो जीने मतलब साधारण जीवन भी नहीं वो जी सकते, इस कदर परेशान कर लिया जाता है। कल वो सुनीता यादव जी लाइव आकर कह रहे हैं कि फिर मुझे कम से कम जीने दीजिए, मेरे परिवार को जीने दीजिए। क्या देश की नारी शक्ति जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भारत की महिलाएं इतनी बेबाक होती हैं, क्या उन्हें इस तरह से परेशान किया जाना चाहिए? हाँ, मेरा सवाल आप ही लोग से है, इस भारत पिता के सभी बच्चों से, भारत पिता के सपूतों से ही सवाल है। क्यों रास नहीं आती आपको चहकती हुई, अपने तरीके से जीती हुई लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती? क्यों उन्हें आप हर तरह के दबाव के बंधन में बांधना चाहते हैं, अपने विचारों के बंधन में बांधना चाहते हैं? क्यों आपको रानी लक्ष्मीबाई तो पसंद है लेकिन अपने घर में पसंद नहीं है? क्यों उनके साथ साथ जो लड़कियां बेबाकी से बोलती है उनके साथ साथ उनके परिवार को क्यों परेशान किया जाता है? और मुझे नहीं लगता, शायद सुनीता यादव जी के फैमिली को मैं बस कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी शेरनी है। आपको किसी भी तरह के प्रहार से, चाहे वो सामाजिक प्रहार हो, आपकी अपनी पारिवारिक प्रहार हो कि लड़की है, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, समाज में ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, उन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। जब सुनीता यादव जी कल लास्ट में रो दी ना, सुनीता यादव बहन, हम सब की बहन, तो मैंने भी अंदर से रो दिया था। आप सभी दोस्त जो जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं, काफ़ी सालों से वो जानते होंगे, आज से 3 साल पहले मुझे भी इसी तरह मजबूर किया गया था कि मैं लाइव आके रो दी थी। मगर बहन, रोती हुई लड़कियां किसी को नहीं भाती, उल्टा उन्हें नौटंकीबाज, फेम पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए ये समझा जाता है। वो आपका दर्द कभी नहीं जान पाएंगे कि किस कदर आपको तोड़ा गया, कि दुनिया से लड़ने वाली लड़की आज रो रही है, कोई नहीं देखेगा। आपका लोग मजाक बनाएंगे, आपको लोग कमज़ोर समझकर तरह तरह की बातें बनाएंगे। आपको रोना नहीं है बहन, सुनीता यादव बहन, आपको रोना बिल्कुल नहीं है। तो मुझे भी परेशान किया गया था, मैंने तरह तरह के ऐसे इल्ज़ाम सुने हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने बारे में सुनी हैं जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, जब आप झूठ मूठ की इतनी बातें, इतनी लांछनें सह रहे होते हैं ना, तब आपको ये यकीन हो गया होता है कि सत्य परेशान भी नहीं हो सकता है, वो सत्य ही क्या जो परेशान हो जाए। तो अब मैं उस स्थिति में आ गई हूँ कि लोग कितनी भी तरह तरह की भद्दी बातें कर दे, गालियाँ दे दे, क्या क्या अनाप शनाप आज भी लिखते हैं मेरे बारे में, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो सत्य ही क्या जो मुझे प्रमाण देना पड़े। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें दुनिया को सफाई नहीं देना है हम क्या है नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कल सुनीता बहन को मैंने सुना, वो घबराते हुए उन्होंने कह दिया कि जो हो सकता है मैंने गुस्से में बोल दिया हो सकता है वो जो मंत्री या कौन किसका बेटा था उसने गुस्से में ऐसे बोल दिया गया, ये वो नहीं। बहन,
गुस्से में होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई किसी का बलात्कार कर दे, कोई किसी की हत्या कर दे। इसको सिर्फ गुस्सा नहीं कहते, इसको अपराध कहते हैं। उसने गलती किया था और आप अपनी ड्यूटी कर रही थी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इन सामाजिक दबाव से कि आप गैलरी में जाती हैं, आपका लोग फ़ोटो ये कर देते, ये दुनिया जो है ना, फेसबुक पर खासकर जो सोशल मीडिया पे, ये सब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता होता, इन्हें बस ज़्यादातर लोगों को गालियाँ पढ़ने आती है, कॉपी पेस्ट करने आता है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें लड़की इत्यादि का बस फ़ोटो मिल जाना चाहिए, 50 तरह का उसका फेक आईडी बनाएंगे, फेक तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों से क्या घबराना मेरी बहन। ये तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो दबाव बनाया जाता है ना, यह एक तरह का सिर्फ हैरेस करने का तरीका है। ये बात मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रही, लड़कों को भी कह रही हूँ कि जब आप गलत नहीं हो ना, तो किसी भी तरह के आरोप से, किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब जो फर्जीवाड़ा किया जाता है, फर्जी फ़ोटो बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर, इससे तो वो लोग घबराएंगे ना जो सच में जिन्होंने गलत किया है, वो तो डरेंगे, क्योंकि डर आंखों में दिख जाता है और सत्यता की एक अलग ही चमक होती है। तो उन्हें प्रमाण देने की, बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। क्या फर्जीवाड़ा से डरना, वो तो गंदी दुनिया है, गंदे लोग हैं जो एक नॉर्मल लड़की की फ़ोटो को न्यूड बना के, क्या क्या बना के गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ों से क्या डरना, दुनिया को पता है क्या फर्जीवाड़ा है, क्या है। भले दुनिया बोलती नहीं है, लेकिन सत्य सबको दिखता है। तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है सुनीता बहन की कौन आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रहा है, क्या दे रहा है। और सुनीता बहन क्या, मैं तमाम सभी अपने भारत देश की बहनों को कहना चाहती हूँ, कोई आपके फ़ोटो का मिसयूज करता है, ये करता है, वो करता है, इन चीज़ों, इन फर्जीवाड़ा से आज के डिजिटल युग में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपनी मानसिकता दिखाते हैं कि भारत पिता के ये कपूत कैसे हैं। आज भी कितने जाहिल हैं जो इन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए लड़कियों के फ़ोटो के साथ मिसयूज करना पड़ रहा है। तो ये लोग अपना संस्कार दिखाते हैं, अपनी नामर्दगी दिखाते हैं। जो लोग, मैं सभी भाइयों को नहीं कहना चाहती, सभी मर्द ऐसे नहीं होते, मर्द वैसे नहीं होते, नाम मतलब मर्द के नाम पे जो धब्बा होते हैं, कलंक होते हैं, वही करते हैं। बस लड़की गैलरी में चली गई, सुनीता यादव को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि वो गैलरी में जा रही है तभी उनका फ़ोटो वीडियो बनाया जा रहा है। ये किस तरह का मतलब ये है। और पता है, सुनीता यादव जी को सुनने से साफ साफ लग रहा है कि वो अपने मरने से परेशान नहीं है या उन्हें मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उनके परिवार को किस कदर से परेशान किया जा रहा है, उससे वो परेशान है। वो कुछ नहीं चाहती, वो सुकून चाहती है, वो आज़ादी चाहती है और चीख चीख कर कह रही हैं वो। और उन्हें चीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है पता है, ये सोशल मीडिया का जो ये एक दुनिया है ना, इसमें गंदे लोग भी बहुत हैं। वो मतलब डिजिटली माध्यम से लड़कियों को इस तरह से मैसेज करते हैं, इस तरह से न्यूज़ फैलाते हैं कि उससे अच्छे अच्छे व्यक्ति जो है ना डिप्रेशन में चले जाएं। मगर ये सब हथकंडे होते हैं हैरेस करने का। मुझे लगता है आज के डेट में ये जो हैरेसमेंट के जो हथकंडे बनाए गए, इससे कम से कम किसी भी लड़की को या जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें नहीं डरना चाहिए। अफवाहों का सिर पैर नहीं होता, कोई आपके बारे में अफवाह फैला देगा, वो थोड़े दिन तक रहेगा। सच क्या है ना वो सबको पता चल जाता है। सत्य बताने की ज़रूरत नहीं होता, बार बार खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। लड़कियों की लड़ाई, सुनीता यादव जी कल ये भी कह रही थी कि मैं आज अकेले हूँ, और ये बात सच है मेरी बहन। लड़कियों को, हर महिला को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। उनकी लड़ाई तो खुद से होती है, खुद के सोच से होती है, सबसे पहले खुद के बंदिशों से होती है। कभी भी जब हमें कुछ करना होता है, बार मैं बार बार कहती हूँ, कभी भी जब हमें कुछ करना होता है तो पहले तो हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या हम ऐसा करें, हमारे पापा क्या कहेंगे, हमारा भाई क्या कहेगा, हम दुनिया क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे। यही सोचते रह जाते हैं हम। इससे ऊपर उठते हैं कि चलो भाई अब मैं तो करूँगी ये चीज़, तो सबसे पहले आता है हमारा परिवार, वो हमें टोकने लगते हैं। उससे भी अगर आप ऊपर उठ जाए तो आपके आसपास मोहल्ले वाले आपको बोलने लगते हैं। उससे भी आप ऊपर उठ जाएंगे तो समाज में बोलेगा, लेकिन उससे भी ऊपर उठ गया तो आपकी बात पूरे देश में होगी। तो बहन, जो आगे बढ़ता है उसका विरोध भी होता है। मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत लोग, मुझे लगता है 95% लोग
आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 5% लोग हैं जो गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं। आपका जो स्टिकर वाला, वो गाड़ी पे स्टिकर वाला है, उस चीज़ से लेकर आपको ट्रोल कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि आपका भी ध्यान जो है उन निगेटिव चीज़ों पे जा रहा है। नहीं बहन, हाँ आपने स्टिकर लगाई, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है जो उस चीज़ को मुद्दा बना के आपको कोई गलत साबित कर दे। स्वाभिमान, लड़कियों का स्वाभिमान एक अलग ही मुद्दा है, जिससे किसी भी मुद्दे को, किसी भी घटना का कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने कहा है वहाँ पे साफ साफ कि अगर वहाँ पे आप डट कर नहीं लड़ती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था। तो उस स्वाभिमान के मुद्दे को कोई गाड़ी का स्टिकर का मुद्दा बनाकर आपको ट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप उन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपको देश के कितने भाई बहन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। और किसी का ये बाप का राज नहीं है जो कोई किसी को गोली से मार देगा। ये सब डराने के हथकंडे होते हैं। इससे डरना नहीं है बहन, जो डर गया वो मर गया। एक्चुअल में वो खुद मरे हुए लोग होते हैं जो दूसरों को इस तरह शोषण करने के बारे में सोचते रहे, तो खुद वो लोग मरे हुए हैं। वो क्या मारेंगे किसी को। और गोली तो वो शिक्षा के लिए लड़ने वाली मलाला यूसुफजई पे भी चला था, लेकिन आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान है। गोली तो गांधी जी पे भी चला था, पर गांधी मर गए क्या? गांधी मर गए क्या? गांधी मर गए क्या? गांधी आज सब में ज़िंदा है, हम आप सब में ज़िंदा है, क्योंकि गांधी एक विचार है। और आपकी जो लड़ाई है ना, वो हर लड़की की जज्बात है, जज्बा है। तो आपको कोई नहीं मार सकता सुनीता यादव बहन, और ना ही कोई आपके परिवार का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या, किसी भी लड़की को डरने की ज़रूरत नहीं है। गोली खाने की हिम्मत तो करो। हर लड़की मलाला यूसुफजई बनेगी, गांधी की तरह देश में उभरेगी। किस बात से डरना? डर डर के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरे। और ये फेसबुक पे जो फेसबुकिया लोग जो होते हैं ना, जो अपना प्रोफाइल लॉक रखते हैं और फेक आईडी बना के गाली देते हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बंधुओं, तरस आता है तुम लोगों पे कि तुम लोग आज भी बस फेक आईडी बनाकर और गाली मात्र देने लायक ही हो। इससे ऊपर तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम आज एक आईडी बना रहे हो, कल 10 आईडी बनाओगे। और ये गंदी काम करते करते तुम लोग खुद तुम्हारी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाएगी ना कि उसी में उलझकर खुद मर जाओगे। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। देश बहुत आगे बढ़ गया है। बेटियां चांद तारे सब छू रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने दो, बोलने दो एटलीस्ट। और सुनीता बहन, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हाँ, आपने जो किया है, जिस गलती का विरोध किया, जो ड्यूटी आप कर रही थी, आप वहाँ पे बिल्कुल सही थी। इतनी घबरा कर आप बिल्कुल ये बातें नहीं कहिए कि वो गुस्से में थे तो ऐसा वैसा। गुस्से में होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी का रेप कर दे, कोई किसी का साथ गलत कर दे, कुछ नहीं होता। ऐसा कह के और लड़कों का मन और बढ़ेगा, वो आपको और कमज़ोर समझेंगे। और आप तो फिर भी बहुत अच्छे फैमिली की हैं। आपको प्रशासन, आपको पूरा देश देख रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम जैसी बहनों के साथ इतना गलत किया जाता है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो, इतना ट्रोल होता है, फैमिली तक को घसीट दिया जाता है। पता है, बालिका गृह कांड में जब मैं लिख रही थी, वो जो 38 बच्चियाँ थी, दर्जनों बच्चियाँ थी, कोई मेरे जात समाज की नहीं थी। वो बच्चियाँ थी जिनका ना जात पता होता है, ना नाम पता होता, शेल्टरों में रहने वाली बच्चियाँ थी। उनके लिए जब मैंने लिखा ना, तो कुछ कुंठित लोगों ने उसे जातिवाद का आरोप दिया, पता है, अपना मन का कुंठा निकालने के लिए। और मुझे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया गया। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, और पता है मुझे क्या कहा गया? मुझे डिवोर्सी, विधवा, न जाने क्या क्या चारित्रिक ये नहीं किया गया जिससे कोई भी लड़की टूट जाएगी। लेकिन मैं नहीं टूटी, ना ही मैं बोलना छोड़ी। और पता है, आज भी वो लोग यही कोशिश करते हैं कि इसे इतना तोड़ूं, इतना रुलाऊं, ये फिर लाइव आके रोए। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि हम रोने वाले नहीं हैं। अब इतना सह चुकी हूँ ना कि बोलूँगी तो तुम रो दोगे। लेकिन क्या होता है कि कीचड़ में पत्थर मारने का कुछ ये नहीं होता है। जो चीज़ मैं नहीं हूँ, किसी के कह देने से तो होगा नहीं। तो कीचड़ में पत्थर हमें नहीं मारना है, हमें अपने उद्देश्य से नहीं भटकना है। हाँ भाई, हम लड़की है, हमें स्वतंत्रता से खाने, पीने, पहनने और जीने का अधिकार है। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता।
और इन चीज़ों पे बंदिशें लगाने वाले, इन चीज़ों पर भब्दियाँ कसने वाले वही लोग होते हैं जो अपने मानसिक गुलाम है। तो क्या आप मानसिक गुलामों से लड़ा जाए? ऐसे ही मानसिक गुलाम लोगों ने हमारे देश को गुलाम करवा दिया था। तो इन निगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है सुनीता बहन। आपके साथ पूरा देश है और आपने जो आकर रो दिया ना कल, वो बहुत सारी लड़कियों को तोड़ा है। आपको रोना नहीं है बहन, लेकिन इससे सीखने के लिए ये मिला कि एक नारी शक्ति जो देश में सबकी डेफिनेशन बन रही है, एक उदाहरण बन रही है, उसको जब ये समाज के गंदे लोग इस कदर परेशान कर सकते हैं कि वो घर में कैद है, वो रो रही है, जिसे देखकर दुनिया सीख रही है कि देखो ऐसे शेरनी की तरह दहाड़ना चाहिए। वो लड़की जब रो रही है, उसे जब परिवार की इतनी चिंता है, तो हम आप क्या है? तो लड़ने वाली बहनें सीखें इससे कि हमें आपको भी इस तरह से परेशान किया जा सकता है, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। सुनीता यादव जी ने लाइव में ये भी कहा था कि वो इतनी ज़्यादा मतलब ये हो गई कि अपने भाई को भी कुछ उन्होंने बोल दिया, क्योंकि भाई, छोटे भाई बहन ऐसे होते हैं ना जिन्हें आपकी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे आपके बारे में क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, लेकिन आपके भाई बहन को, फैमिली को बिल्कुल बुरा लगता है। विशेषकर भाई बहनों को तो बुरा लगता है, लेकिन उन्हें आपको समझाना होगा, मानसिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना होगा कि ये दुनिया ऐसी गंदी है। उनके कह देने से कोई गंदा नहीं हो जाता है। मैं भी लिखती हूँ यहाँ दिल्ली से, मैं अपने फैमिली से काफ़ी दूर हूँ, फिर भी जब मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ गंदे मानसिकता के लोग ट्रोल मेरे फैमिली को करते हैं, जो कि बिहार में है। तो ये गंदे लोग हैं, इनका काम ही यही है, इनका पेट ही भरता है उन्हीं जाल साजों से। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दूँ सुनीता यादव दीदी, बहन मेरी, कि जब ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे ना, मुझे झूठे केस में फंसाया, कुछ भी, मेरा कुछ बाल बाका नहीं हुआ। और पता है मेरे पिताजी जो है चल नहीं पाते, उस हालात में उन्होंने पुलिस थाने के चक्कर काटे, मुझे कुछ नहीं हुआ, थाने काटे और बहुत परेशानियां उठाई। मेरे साथ साथ मेरे परिवार आज भी परेशानियां उठाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मुझे नहीं कहा कि बेटी सत्य के लिए लड़ना छोड़ दो, कभी नहीं कहा। और मैं सुनीता यादव के पापा से, भाई से कहना चाहती हूँ कि आज सुनीता यादव बहन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की है। ये जो कर रही हैं बहुत अच्छा है, किसी भी दबाव में आप इन्हें रोके नहीं, ये जो कहना चाहती है इन्हें कहने दीजिए। क्योंकि जिसके साथ पिता होता है ना, जिसके साथ, मैं तो शादीशुदा हूँ तो मेरे साथ पति भी है, तो इसलिए जिस स्त्री के साथ उसका पिता होता है ना और पति होता है ना, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस लड़की के सिर पे उसके पिता का हाथ हो ना, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहते हैं ना कि जब कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई महिला होती है, चाहे वो महिला उसकी माँ हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकती है वो महिला। तो उसी तरह जब एक लड़की आगे बढ़ती है ना, सफल होती है, अपने जज्बा के बलबूते एक मिसाल कायम करती है, तो उसके पीछे पता है, उसके पीछे एक मर्द होता है, और वो वाकई में असल मर्द होता है। चाहे वो उसका भाई हो, पापा हो, पति हो, दोस्त हो, या कोई भी हो सकता है। हर किसी के जीवन में अलग अलग लोगों की महत्व होती है। तो मेरे लाइफ में तो मेरे पिता और मेरे पति, ये दोनों ही मुझे संभालते हैं, तभी मैं पूरी दुनिया को संभाल लेती हूँ। ये दुनिया, तमाम लोग इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं ना, मैं कह नहीं सकती। मैं भी चाहूँ तो उनकी तरह उनका जवाब दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ तो खुद पे पड़ेगा ना। और जो चीज़ है नहीं उसको प्रमाण करने की ज़रूरत क्या है। कई बार मैं विचलित हो जाती थी कि लोग इतनी गंदी गंदी बातें कर कैसे लेते हैं, इतनी गंदी गालियाँ दे कैसे देते हैं, किसी स्त्री के बारे में इतनी गंदी बातें लिख कैसे देते हैं जो कि है ही नहीं। लेकिन एक समय के बाद मुझे समझ में आया, एक्चुअल में ये लोग कहते नहीं हैं, एक्चुअल में ये लोग जैसे हैं ना वैसे ही दूसरे को समझते हैं। तो नेगेटिव लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी भी कोई लड़की के साथ छेड़खानी हो ना, कभी भी किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो या कुछ भी गलत हो, तो उसे सीधे पुलिस थाने जाना चाहिए, बिना किसी लड़का लड़की के सपोर्ट के। क्योंकि ये लोग जो सपोर्ट के नाम पे जो
प्रताड़ना करते हैं ना, प्रताड़ित करते हैं ना, शोषण करते हैं ना। मतलब कोई इंसाफ के लिए आता है, उसको इंसाफ दिलाते नहीं, उल्टा शोषण करते हैं, क्योंकि ये मर्दवादी समाज और कुंठित लोगों से ज़्यादा भरा है ये समाज। मैं कई ऐसी घटना देख रही हूँ जिस पे मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें बहुत ही घटिया घटिया लोग जो हैं इस पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अरे यार दिक्कत आ गया। तो इसमें मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं कुछ ना भी बोलूँ तो तथाकथित लोग मुझे बदनाम करते हैं। लेकिन क्योंकि बात एक लड़की के स्वाभिमान की है, मैं किसी का नाम नहीं लेते हुए बस यही कहना चाहूँगी, बहन, लड़की के इंसाफ में लड़ने वाली वो लड़की खुद होती है। फूलन देवी का उदाहरण देखिए। फूलन देवी के साथ जब गलत हुआ, उन्होंने अपना बदला खुद लिया, और आज ज़रूरत है लड़की को फूलन देवी बनने की। कभी भी अपने इंसाफ में अपने आप को उन दलालों, उन ठेकेदारों के समक्ष मत ये कर दीजिए जो कि दरअसल लड़कियों के दलाल हुआ करते हैं। अरे आपको नहीं पता, आप गूगल पे सर्च कीजिए, जानिए, पढ़िए। सिर्फ सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होता। कैसे हमें कंप्लेन दर्ज करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हर ताकत आपके पास है। क्या ज़रूरत है अपने इंसाफ के लिए दलालों के बीच में पड़ना? ये दलाल ऐसे हैं जो आपसी लड़ाई में आपकी इज्जत, आपका नाम बदनाम करेंगे, आपका इज्जत का तो मतलब जो बची खुशी इज्जत है ना, उसको भी ले डूबेंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, इन दलालों के चक्कर में मत पड़िए जो दिन रात लड़कियों का खुद उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ये चले हैं इंसाफ दिलाने, ये पहले अपनी कुंठित मानसिकता से खुद उभरे। ये कुछ पता नहीं क्या आ रहा है ये। तो बातें बहुत कहने के लिए हैं, कुल मिलाकर यही है कि लड़की को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, और लड़की को ही नहीं, कोई लड़का भी कोई प्रॉब्लम में फंसा है, कुछ भी है किसी के साथ भी, तो उसका समाधान वो स्वयं कर सकता है। ये कोई दुनिया, समाज, रिश्तेदार, ये वो कोई काम नहीं आता। ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए। नहीं तो इंसाफ के मांग में आपको इस तरह बना दिया जाएगा, आपको विक्टिम बना दिया जाएगा। और ये फेसबुक के झूठी फर्जीवाड़े से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सत्य को कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं दूसरे मुद्दे पे कह रही हूँ, सुनीता यादव की बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक बहन है, बहुत ज़्यादा कुछ देख कर रहा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा बहुत कह दिया है। मुझे लगता है इशारा काफ़ी होता है, जो लोग समझदार होंगे समझ गए होंगे, बाकी मैं कीचड़ में पत्थर मारना नहीं चाहती। और सुनीता यादव दी का एटलास ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ, यार पता नहीं क्या हो गया, आपके साथ पूरा देश है, आपके साथ पूरा देश है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं सुनीता यादव जी, और हम सब चाहते हैं कि हर लड़की में सुनीता यादव हो। आपका रो देना बड़ा दिल को छुआ था, इसलिए जो मुझे लगा बस बोल रही हूँ। और आगे से आप जब भी लाइव आए मुस्कुराते हुए आपको आना है। ऑल द बेस्ट बहन, लव यू, थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए। बाकी क्या ही कहूँ, बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। इंडिया पर मूर्खों का राज है जी, बिल्कुल। खासकर सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही महान लोग रहते हैं, जिन्हें सच कुछ भी पता नहीं होता, बस फर्जीवाड़ा ग्रुप से, वो कहते हैं ना रवीश कुमार जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहीं से ज़्यादा लोग आते हैं जिन्हें नफ़रत फैलाने से मतलब है। ये लोग अपनी मतलब व्यक्तिगत लड़ाई को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि इसको पूरा समाज में गंदगी की तरफ फैला देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है।